नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेरोडोटस की। दोस्तों, हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पहला डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वर्जन जो दिया था वो हेरोडोटस ने दिया था। ये ग्रीक व पार्सिया के संबंध को दर्शाएं। अब हम एशियन फिलॉसफी और साइंस की बात करेंगे। ग्रीक, चाइना, भारत, अरब, यूरोप, इन सब का फिलॉसफी और साइंस पर बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के लोग साइंस और फिलॉसफी को डेवलप किए हैं, लेकिन ग्रीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ग्रीक के रहने वाले हेरोडोटस के बारे में जानेंगे। जानने से पहले आप हमारे इस सेल्फ चैनल ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हेरोडोटस की बात करें तो इनका जन्म 484 बीसी से 485 बीसी के बीच में हुआ था। ये ग्रीक के हेलिकार्नसस सिटी में जन्मे थे। ये यूरोप के दक्षिण में आता है, जहाँ पर हर तरफ से समुद्र दिखता है। लेकिन दोस्तों, पार्सिया उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन वो कभी ग्रीक को नहीं हरा पाया था। ये एक अमीर परिवार में जन्म लिए थे। जन्म के बाद ये बड़े होने पर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इस समय ग्रीक के राजा का कानून बहुत सख्त था। इस कारण इन्हें देश से निकाल दिया गया और कहा गया कि दोबारा कभी यहाँ दिखना नहीं। तो हेरोडोटस अपने देश को छोड़कर चले गए। उसके बाद ये पूरा यूरोप का भ्रमण किए, जहाँ जा सकते थे वहाँ गए। आगे के 32 साल ये घूमते रहे। उस समय जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के राजाओं से बात की और उनकी शक्ति और शासन शैली को देखी तथा वे इसे लिखते गए। इनके पहले क्या होता था कि सिर्फ युद्ध के डेट लिखे जाते थे, ना कि किन किन के बीच हुआ, किस किस कारण हुआ, युद्ध में कौन थे, किन कारण से हुआ, ये सब नहीं लिखा जाता था। हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब लिखा। ये एक सम्राट के बाद दूसरे के यहाँ जाते तो उसे अगले वाले सम्राट की शासन शैली को बताते, उसे अपने पास लिख भी लिया करते थे। उसके बाद जब हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखना शुरू की और सबको बताना शुरू किए तो ये सेलिब्रिटी हो गए। जैसे ही ये किसी शहर में जाते थे, इनको बहुत सम्मान मिलता था। एक बार ये अपने ग्रीक की राजधानी एथेंस में गए तो वहाँ 10 टैलेंट लोगों का आयोजन चल रहा था। 10 टैलेंट का मतलब है 10 लोगों में से एक को चुनना, जिसमें हेरोडोटस ने भाग लिए। 10 टैलेंट में सभी लोग अपनी अपनी बातों को प्रदर्शित करते थे तथा किसी एक को श्रेष्ठ चुनकर उसे इनाम भी दिया जाता था, जिसमें हेरोडोटस सर्वश्रेष्ठ हुए तथा ये इतने इनाम पाए कि जो आज के समय में 2 लाख डॉलर से ज़्यादा है। तो दोस्तों, हेरोडोटस काफ़ी अमीर, पढ़ने लिखने के शौकीन और फादर ऑफ हिस्ट्री हो गए। 425 बीसी में इनका देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे इनकी बुक द हिस्ट्री की। तो ये पार्सिया के ग्रेको पर्सियन वार की बात है। लगभग 499 से 479 बीसी के बीच हुआ था तथा उस समय एक राजा आया था जिसका नाम साइरस था। ये लगभग सभी राज्यों को जीतता चला आ रहा था, जो 550 बीसी में पार्सिया का राजा बना और वो सीरिया तक चला गया।
और लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया, जिसमें एनाटोलिया को अपने कब्जे में कर लिया था। एनाटोलिया वह स्थान था जहाँ पर लोहे के कच्चे माल मिलते थे, और समझे कि तब लोहे की खोज हो चुकी थी तथा लोहे के हथियार बनाए जाने लगे थे। आज के इतने साल पहले तो लोहे की खोज हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करें पर्शिया के राजा की, तो ये 3 फेजेज में बांटा गया है। पहला है साइरस, उसके बाद इसका बेटा कैम्बिसेस तथा दारियुस। दारियुस गवर्नर था जो बहुत शक्तिशाली था, और इसका बेटा जर्फसेस था जो चाहता था कि ग्रीक पर कब्जा हो जाए। बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रीस पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन वह असफल ही असफल रहता चला गया। दोस्तों, अब इनकी बात छोड़ते हैं। हेरोडोटस ने इनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी पुस्तक प्रो ग्रीक में लिखी है, जैसे कि आप सब 300 मूवी में देख सकते हैं। इन्होंने द हिस्ट्री नामक एक ही किताब लिखी, जिसे बाद में 9 किताबों में बांट दिया गया। 9 किताबों में पहली 5 किताबें ग्रेको पर्शियन वार का बैकग्राउंड बताती हैं कि कारण क्या था, ग्रीक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पर्शिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ आदि। वहाँ के राजा कैसे थे, उनकी सेना कैसी थी, उनकी शासन शैली कैसी थी। इसके बाद जो बुक 6 से 9 है, उसके अंदर पूरे के पूरे इवेंट बताए गए हैं। कैसे कैसे युद्ध हुआ, किन किन के बीच हुआ, कौन कौन से राजा हारे, कौन कौन से राजा जीते, को बताया गया है। परिणाम क्या हुआ, ये सब बताया गया। कैसे कैसे समाज में बदलाव हुआ, ये सब बातें लिखी हुई है। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसीलिए हेरोडोटस को कई लोग न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं। ये राजाओं के यहाँ से उनकी द्वारा दी गई जानकारी को लिखते थे तथा समाज में आकर उसे बताते थे। इसीलिए हम इन्हें पहले न्यूज़ रिपोर्टर भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें साइंटिफिक रूप से सही नहीं मानते हैं, इसीलिए इन्हें कई लोग फादर ऑफ लाइज, जिसका मतलब है इतिहास के झूठे पिता, भी कह देते हैं। और इनकी किताबें साइंटिफिक रूप से नहीं लिखी गई हैं, लेकिन इनके पहले कोई हिस्ट्री नहीं लिखा था, इसलिए इन्होंने हिस्ट्री की विरासत को बढ़ाया तथा इनकी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए थ्यूकिडिडस, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है, ये हेरोडोटस के बाद के हिस्टोरियन हैं। इन्होंने हेरोडोटस से सीखा है और ये सब कुछ अच्छी तरह से साइंटिफिक ढंग से लिखा है। अतः दोस्तों, आप मेरे सेल्फ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐसे ही महापुरुषों, वैज्ञानिकों की बात करते रहेंगे, जिसमें